Hey guys, welcome back to the Stocks Instant channel. In today's video, we are going to discuss about global indices and Nifty 50 indices. So let's get straight to the topic. So आज अपनी बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है और हमारा इंडियन मार्केट क्या कर रहा है, कौन ज़्यादा स्ट्रांग है और अभी के सिनेरियो के हिसाब से क्या क्या चीज़ें प्ले आउट हो सकता है. पहले हम लोग बात करते हैं डो जोन्स के बारे में. हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ग्लोबल मार्केट स्कैन इसलिए किया जाता है. बहुत लोग के मन में शायद बिगनर्स लोग की एक क्वेरी होगा, ग्लोबल मार्केट क्यों स्कैन करते हैं. सिंपल सा चीज़, अगर हम लोग कॉमन सेंस लगाएं या लॉजिकली सोचें कि ग्लोबल मार्केट इसलिए स्कैन किया जाता है कि क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट है, कहीं ना कहीं लेन देन होता है, राइट. रुपीज़ भी आते हैं, डॉलर्स भी आते हैं, ये सब चीज़ें भी इफेक्ट पड़ता है. बट एज अ बिगनर आप लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं लेन देन करते रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते ही रहता है. अगर कहीं ना कहीं कुछ होता है सिनेरियो डो जोन्स में या फिर नैस्डैक में या फिर रशिया के इंडेक्स में, तो कहीं ना कहीं हमारा इंडियन मार्केट भी हैम्पर होगा, क्योंकि बिजनेसेस 24 घंटे चलती रहती है, राइट. इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहता है, तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट बंद हो जाएगा या फिर एक्सपोर्ट बंद है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, राइट. सो इसलिए बिजनेस हैम्पर होता है तो हमारा इंडियन मार्केट भी हैम्पर होगा, क्योंकि बिजनेसेस आज हमारे इंडियन मार्केट में है तभी तो हमारा निफ्टी 50 है, दैट इज टॉप 50 कंपनीज, राइट. सो हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि डो जोन्स में हो क्या रहा है. सो इफ यू लुक दैट कि डो जोन्स सबसे पहला ब्रेकआउट जो दिया था कोविड के बाद, सो दिस वाज द एरिया फ्रॉम वेयर डो जोन्स स्टार्ट किया अपना एक्सेलरेशन पॉइंट या फिर मूव करना विद अ गुड स्पीड. ये पॉइंट से एक हाइज बनाया, उसके बाद से फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बहुत वीकन अप हो गया एंड इट हैड फॉलन अराउंड 20% फ्रॉम द टॉप. ठीक है, अपने टॉप से 20% गिर चुका है डो जोन्स. ठीक है, बट अभी तक टेस्ट नहीं किया है. डिमांड एरिया अभी तक इसका यहाँ है, अभी तक एक एक लोअर हाई आई गेस बाकी है इसको टेस्ट करने के लिए. आई गेस ये एक बार और टेस्ट करेगा, मोस्ट प्रॉब्ली करना ही चाहिए. एक लोअर हाई वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम डो जोन्स, क्योंकि मार्केट लोअर हाइस पे ही है. एक लोअर हाई दैट इज सॉरी लोअर लो वी कैन एक्सपेक्ट. अब नैस्डैक में भी यही सेम सिनेरियो है. नैस्डैक भी ब्रेकआउट समवेयर यहाँ से वो दिया था, सो दिस वाज द एरिया जहाँ से वो ब्रेकआउट दिया था. ब्रेकआउट देने के बाद नैस्डैक फ्रॉम द टॉप इट हैज फॉलन अराउंड 36%. तो डो जोन्स 20% गिरा है, 22%. नैस्डैक 35-36% फ्रॉम द टॉप. और अभी भी ये सेम सीनर इधर भी हो रहा है. जैसे डो जोन्स में आपने देखे थे कि टेस्ट करने आ रहा है एंड एक लोअर हाई आएगा तभी आराम से टेस्ट हो जाएगा. वी कैन से कि हाँ वो टेस्ट कर दिया. सेम गुड विद द नैस्डैक. नैस्डैक भी सेम सिनेरियो कर रहा है, एक लोअर हाई दैट इज वी कैन एक्सपेक्ट वन मोर. यहाँ से देन वी कैन सी अ रिएक्शन ऑन द टॉप साइड, क्योंकि डिमांड जोन इज मेंट फॉर द रिएक्शन. डिमांड जोन होगा तो रिएक्ट करेगा, मार्केट रिएक्ट करेगा ऑन द अप साइड. डिमांड में जनरली क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, राइट. सो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन देखने को मिल सकता है. सेम गुड विद द डो जोन्स, सेम गुड विद द नैस्डैक. तो ये समझ में आ रहा है कि नैस्डैक एंड डो जोन्स अपने कोविड वाले जो लेवल्स था वो वापस टेस्ट करने आ रहा है, राइट. जो कोविड के समय जो ब्रेकआउट दिया था वापस उसी एरिया पे आ गया. वापस उसी एरिया पे आ जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं रीटेस्ट. ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करने आ गया वापस. सेम गुजरा डो जोन्स, ब्रेकआउट इस एरिया से ब्रेकआउट दिया, वापस रीटेस्ट करने के लिए आ गया. बट कॉन्ग्रेट्स टू आवर इंडियन मार्केट, हैट्स ऑफ टू द इंडियन मार्केट, ये ऐसा सिनेरियो कुछ भी नहीं कर रहा है. अगर ये कर रहा होता तो गॉड नोस क्या हम लोग देख रहे होते अभी. सो सी, हमारा कोविड का जो सिनेरियो था ये यहाँ से वो ब्रेकआउट था, और उसके बाद मार्केट एक हाई बनाया, उसके बाद से कुछ गिरा ही नहीं. इफ यू विल सी दैट कितना टॉप से गिरा है अभी करंट सिनेरियो की तरफ से, 4 to 5%. हैट्स ऑफ टू द इंडियन मार्केट. जनरली ऐसा नहीं होता है. ग्लोबल अगर हैम्पर होता है तो इंडियन मार्केट मेरे हिसाब से पहला इंडियन मार्केट वीक, सबसे वीक हो जाता है, तुरंत हैम्पर हो जाता है. जैसे ग्लोबली कुछ डाउन हुआ तो तुरंत यहाँ इंडियन मार्केट में ऐसा होता है कि तुरंत. बट कहीं ना कहीं मे बी इन फ्यूचर इंडियन मार्केट इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग, शायद आत्मनिर्भर होने वाला है, मे बी आई डोंट नो अबाउट इट. बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि आत्मनिर्भर इंडियन हो रहा है, इंडिया हो रहा है. कहीं ना कहीं बिजनेसेस, आई गेस if I'm not wrong from my perspective, I think Indian market is getting stronger economically. तभी हमारा इंडियन मार्केट कुछ कर नहीं रहा है.
नहीं तो अभी तक वो आराम से गिर चुका होता 35 30, जैसे कि इसका हाई से आई गेस। अपने अगर हाई से देखा जाए, वो टेस्ट जनरली क्या होता है कि डो जोन्स टेस्ट किया है, नास्डैक भी टेस्ट किया, तो इंडियन मार्केट को भी टेस्ट करना चाहिए, राइट? तो यहाँ से वो अराउंड आराम से 35 36% आराम से फॉल हो जाना चाहिए था, बट अभी के हिसाब से वो सिनेरियो नहीं हुआ है, विच क्लियरली प्रूव्स कि हमारा इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रांग है। तो अभी हो क्या सकता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से? लॉन्ग टर्म आई डोंट नो, ठीक है? शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम लोग पहले देखते हैं शॉर्ट टर्म क्या कर रहा है मार्केट। तो एज यू विल सी दैट, पहले डो जोन्स देखते हैं क्या कर रहा है शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आई एम एक्सपेक्टिंग वन मोर लोअर हाई, दैट इज, सो सी मार्केट वॉज लोअर लोज लोअर हाई बना रहा था, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग वन मोर लोअर लोज, देन वी माइट सी सम रिएक्शन, देन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये हमारा डो जोन्स का एनालिसिस आई गेस कि एक बार इस एरिया से रिएक्शन टेस्ट करना ज़रूरी है। टेस्ट करेगा देन वी कैन एक्सपेक्ट अ मूवमेंट फ्रॉम द अपसाइड। अपसाइड की तरफ आराम से जा सकता है। यहाँ पर नेस्डैक में भी सेम सिनेरियो, ये भी लोअर लोज लोअर हाइस पे है, एंड आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि यहाँ टेस्ट करे तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट अ मूवमेंट। तो ये समझ में आ रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखा तो एक लोअर हाई इज लेफ्ट, राइट? यहाँ पर भी नेस्डैक में भी, और सेम गुज विद द डो जोन्स में भी एक लोअर हाई एक बार आ जाएगा तो डिमांड जोन पे टेस्ट हो जाएगा, देन वी कैन सी द रिएक्शन ऑफ डिमांड एरिया, राइट? सेम गोज विद द निफ्टी 50, आई एम ऑल्सो थिंकिंग द सेम सिनेरियो यहाँ पर भी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो बना रहा है। तो निफ्टी 50 क्या कर रहा है? निफ्टी 50 पहले ये लोअर लोज लोअर हाइज में था, और ये अभी ट्राई कर रहा है, बहुत ट्राई कर रहा है हमारा इंडियन मार्केट कि वापस वही पॉइंट पे रहे, बट मेरे हिसाब से आई फील दैट कि हमारा इंडियन मार्केट थोड़ा स्ट्रक्चर फिर से बदलने की कोशिश कर रहा है। करंट सिनेरियो देखा जाए तो, सो दिस वाज द करंट सप्लाई एरिया, राइट? एंड ये सप्लाई एरिया इज एंड बिंग टेस्टेड, एक बार भी टेस्ट नहीं किया। सो यहाँ से एक बार और टेस्ट करेगा, देन इट माइट fall और इट माइट गिव अ न्यू लो, सॉरी नॉट अ न्यू लो, यहाँ तक वो टेस्ट कर सकता है या फिर यहाँ, क्योंकि ये होल एरिया जब डिमांड एरिया, तो यहाँ से कहीं से भी रिएक्शन मिल सकता है हमारे इंडियन मार्केट को फॉर द अपसाइड, ठीक है? तो बट अभी के हिसाब से आई विल से दैट स्टॉप टेकिंग लॉन्ग्स, क्योंकि जो स्ट्रक्चर अभी जो बन रहा है, दिस इजंट अ गुड स्ट्रक्चर, दिस होल एरिया इजंट अ गुड स्ट्रक्चर, इट माइट गिव अ गुड फॉल। सो मेरे हिसाब से ये टेस्ट नहीं किया है तो एक बार वो टेस्ट करेगा, और ऐसा नहीं है कि वो एक बार में टेस्ट करेगा तोड़ देगा, नहीं, जनरली ऐसा सिनेरियो नहीं होता है। सो इट विल टेस्ट एंड इट माइट फॉल समवे। अगर ये सेफ रहा देन वी कैन से कि हाँ मार्केट मूव कर सकता है ऑन द टॉप साइड, दैट इज अगर ये एरिया सेफ रहा, दिस एरिया। सो दिस एरिया अगर सेफ रहा देन वी कैन एक्सपेक्ट अ मूवमेंट, बट फॉर द टाइम बिंग कहीं ना कहीं निफ्टी 50 भी वीक हो रहा है, क्योंकि डो जोन्स को एक लोअर हाई बनाना है, नैस्डैक को भी एक लोअर हाई बनाना है, और निफ्टी 50 को भी एक लोअर हाई बनाना है। सो यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट, आई एम फॉर द टाइम बिंग आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल, बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल एटलीस्ट दीज एरियाज, ठीक है, जहाँ पर मैंने डिमांड जोन मार्क किया है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यहाँ से वो ब्रेकआउट दे देगा, अगर वो ब्रेकआउट दे दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, वंस इन अ ब्लू मून थिंग हो जाएगा, बट जनरली ऐसा मार्केट बिहेव नहीं करता है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बार वो टेस्ट करे, देन वी कैन सी, अगर यहाँ पर टेस्ट होने के बाद, यहाँ पर टेस्ट होने के बाद देन वी कैन एक्सपेक्ट कि इसके बाद यहाँ पर कुछ रिएक्शन कुछ दिखेगा, देन हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट क्या करेगा नेक्स्ट। बट अभी के एक एक स्टेप चलते हैं, ठीक है? उतना दूर का नहीं जाते। अभी एक स्टेप ये समझ में आ रहा है कि मार्केट वीक है और ये एक बार ये टेस्ट कर सकता है, तो स्टॉप टेकिंग लॉन्ग्स फॉर द टाइम बीइंग। अगर लॉन्ग लेने का भी मन है तो भाई भाई और बहनों बहुत स्मॉल क्वांटिटी लेना, एकदम छोटा क्वांटिटी, और एसएल टाइट रखना, क्योंकि मार्केट कभी भी डाउन हो सकता है। कैसे? क्योंकि एक लोअर हाई बाकी है नैस्डैक में भी, इसको एक बार बनाना चाहिए नीचे की तरफ, सेम गुज विद द डो जोन्स और सेम गुज विद द निफ्टी 50, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ फॉल। फिर इसके बाद हम लोग रिएक्शन देखेंगे क्या हो सकता है, और आप लोग को अपडेट दे दिया जाएगा ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस इज माई व्यू। थैंक यू गाइज।